اللہ तबारक व तआला ने जो अखलाक का दर्जा रखा है वो सबसे पहले मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया। और फिर करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है कि इस अखलाक को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। फिर एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि कुर्ब क़यामत जिस वक़्त नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ना बाप बेटे का ना बेटा बाप का होगा, यानी हर इंसान हर चीज़ एक एक नेकी को तरसेगी। तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि अल्लाह के करीब जिन लोगों को कुर्ब का दर्जा हासिल होगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के करीब तो अम्बिया होंगे, शुहदा होंगे, सहाबा होंगे, अहले बैत का बड़ा मुकाम है वो होंगे, लेकिन मेरे करीम आका ने फरमाया जिस मेरे उम्मती का अखलाक सबसे अच्छा है, कल क़यामत के दिन मेरे अल्लाह के नज़दीक वो बंदा करीब होगा। फिर एक हदीस का मफ़हूम है, करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है, उम्मत के अंदर तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा है। फिर एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैज़ान के अंदर हमारे नामा अमाल तोले जाएंगे, उस शख्स का नामा अमाल उसका भारी होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। तो बरादरान इस्लाम, हमारा हक बनता है कि हम उम्मती हैं, हम भाईचारा पैदा करें। अखलाक क्या है? अखलाक खंदा पेशानी किसी के साथ मिलना, मोहब्बत के साथ पेश आना। अगर कोई मुसलमान भाई किसी मुसीबत के अंदर है, उसकी हेल्प करना, उसके साथ मदद करना, उसकी किसी लिहाज से भी उसके साथ तावन करना, ये अखलाक है। और किसी दुखी मुसलमान भाई के साथ बैठकर उसके दुख सुनना और फिर उसको हौसला देना, यानी हम कुछ किसी को दे तो नहीं सकते ना, लेकिन अखलाक सब कुछ इस्लाम के अंदर देखें। नमाज की बड़ी अहमियत है, कुरान अल्लाह की लारैब किताब है, इसके पढ़ने का बड़ा सवाब है। सदका व खैरात किया जाए बड़ा सवाब है। बैतुल्लाह शरीफ का हज किया जाए, साहिब इस्तिताअत साहिब ताकत लोग साहिब माल ज़कात देते हैं, देनी चाहिए। लेकिन सब चीज़ों का हुस्न क्या है? उसने अखलाक है। अगर आपका अखलाक आला है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत का तज़किरा हुआ, या रसूल अल्लाह फ़लाँ औरत बड़ी नमाजी है, तहज्जुद गुज़ार है, सदका व खैरात करती है और रोज़े भी रखती है, लेकिन उसकी ज़बान से उसके पड़ोसी महफूज नहीं है। तो मेरे करीम आका ने क्या फरमाया? वो जहन्नमी औरत है। फिर एक और औरत का तज़किरा करीम आका की बारगाह में हुआ, या रसूल अल्लाह वक्त पे नमाज़ें पढ़ती है, कभी कभार कुरान पाक भी खोल लेती है, सदका व खैरात भी इतना ज़्यादा नहीं करती, लेकिन अखलाक इतना अच्छा है, किरदार इतना अच्छा है, ज़बान इतनी अच्छी है कि उसके जो हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, उसकी ज़बान से, उसके अखलाक से वो खुश हैं। तो मेरे करीम आका ने फरमाया ये औरत जन्नती है। आप सारे पढ़े लिखे अहबाब हैं, सुनते रहते हैं कि जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत आम की, तो उस वक़्त मक्का शरीफ के अंदर ये कुफ़ार मक्का ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि नाऊज़ बिल्लाह अपना अपना मज़हब, अपना अपना दीन बचाया जाए। यहाँ पे एक जादूगर आ चुका है, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहते हैं एक बुढ़िया माई थी, जब उसने ये ख़बर सुनी, एक मकान के अंदर रहती थी, कि नाऊज़ बिल्लाह हमारे मक्के के अंदर एक जादूगर आया है, जो उसको देखता है वो उसी का हो जाता है। तो उस औरत ने समझा, उस बुढ़िया माई ने सोचा कि सारी ज़िंदगी में बुतों की पूजा करती रही हूँ, तो आखिरी उम्र में क्यों अपने दीन को मैं ज़ाया करूँ। उसने वो सारा अपना सामान उठाया, गठड़ी बांधी, इस इंतज़ार में गली के अंदर खड़ी है कोई शख्स आए, ये सामान उठाए मेरे सर पर रखे और मैं मक्का छोड़कर चली जाऊँ, मैं कुर्बान जाऊँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आमना के लाल तशरीफ़ लाए, यतीमों के वाली तशरीफ़ लाए। जब करीम आका आए तो मेरे आका ने माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखा, पूछा अम्मा जी खैर है? हुज़ूर की बारगाह में वो माई कहती है कि बेटा मैंने कहीं जाना है, ये सामान उठाओ और मेरे सर पर रखो। जब करीम आका अलैहिस्सलाम ने सामान को उठाया, वो भारी था, तो मेरे करीम आका ने फरमाया ये उसने अखलाक है। मेरे करीम आका ने फरमाया माँ जी ये तो वज़नी है, आप तो बुढ़िया माई है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये सामान मैं ख़ुद उठाता हूँ और जहाँ तक आपने जाना मैं छोड़ कर आ जाता हूँ। मेरे करीम आका ने सारा सामान उठाया और माई के साथ चल पड़े।
راستے میں گفتگو ہو رہی ہے، پوچھا مائی جان کیوں جانا پڑا؟ فرمایا بیٹا یہاں پہ ایک جادوگر آیا ہے، نعوذ باللہ جادوگر آیا ہے، کہتے ہیں جس کو وہ دیکھتا ہے وہ بندہ اسی کو ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جب تک میں اس پر میری نظر نہ پڑے، اس سے پہلے کہ میں اپنا جو مذہب تھا، اپنا جو دین تھا اس کو بچا لوں، تو کریم آقا اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب جہاں تک مائی نے جانا تھا وہاں تک پہنچے، سامان رکھا، واپس جانے لگے، تو مائی کہتی ہے بیٹا رک جا، کہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ مکہ کیوں چھوڑا، تو جہاں یہ بات بتاؤں گی کہ وہاں ایک جادوگر تھا اس کی وجہ سے مکہ چھوڑا، تو میں یہ بھی ساتھ کہوں گی وہاں پہ ایک جوان تھا جس کا اخلاق اعلیٰ تھا، جس نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا کہ فقط اتنا کہا یہ گٹھڑی